आज कई बड़े नेताओं ने नामांकन कर दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भरेंगे पर्चा। नामांकन से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने मां समलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। नामांकन से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाया दमखम, रथ पर देखी बीजेपी की कई बड़े नेता। हाजीपुर से पर्चा दाखिल करेंगे चिराग पासवान, नामांकन से पहले घर पर पूजा पाठ। नामांकन से पहले चिराग पासवान ने दिखाया दमखम, पिता रामविलास पासवान को किया याद। सारण से नामांकन करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी, नामांकन से पहले पूजा पाठ। राजीव प्रताप रूडी के नामांकन में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजीव प्रताप रूडी की लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी से है टक्कर। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करेगी कमलजीत सहरावत, बीजेपी ने पश्चिमी दिल्ली से बनाया उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर के बारामूला से उमर अब्दुल्ला करेंगे नामांकन, घर से हुए रवाना। नामांकन से पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा राज्य का दर्जा वापस देने के लिए समय तय करेंगे गृह मंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के आणंद में रैली की, बीजेपी के पक्ष में मांगा समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के शहजादे संविधान को लेकर नाच रहे हैं, पहले देश में 2 संविधान चलते थे। जिस संविधान को आज माथे पर रख करके नाच रहे हो, क्या इस देश में 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर ये संविधान लागू नहीं होता था। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, का पाकिस्तान के आतंक का टायर पंचर हो चुका है, आतंकवाद सप्लाई करने वाले अब भीख मांग रहे हैं। आज देखिए, ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, का कांग्रेस आतंकवादियों के आकाओं को सारी जानकारी देती थी। मोदी ने कांग्रेस को बताया फेक फैक्ट्री, का कांग्रेस फेक फैक्ट्री हो गई है, यानी फर्जी मालों की फैक्ट्री बन गई है। कांग्रेस इतनी संतुलन क्यों खो बैठी है? भाइयों बहनों, कांग्रेस आज फेक फैक्ट्री यानी फर्जी माल की फैक्ट्री बन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमने धारा 370 हटाकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि दी। 3 मई को बंगाल और झारखंड के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कई रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, सोशल मीडिया पर लिखा मंगलसूत्र और भैंस छीनने वाले बयान हताशा का प्रतीक। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया झूठ का मशीन, लिखा डर से मोदी प्रधानमंत्री की गरिमा भूल गए, झूठ की मशीन बन गए। चुनावी उथल पुथल के बीच अमेठी और रायबरेली सीट पर आज खत्म हो सकता है सस्पेंस, कांग्रेस आज ऐलान कर सकती है उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस की सीसी समिति का फैसला, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को सीटों पर निर्णय लेने का अधिकार। अमेठी और रायबरेली सीटों पर अब तक राहुल और प्रियंका के नाम पर सस्पेंस लगातार बरकरार, आज दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम बताए जाने पर खत्म हो जाएगा सस्पेंस। अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर अनुराग ठाकुर ने राहुल और प्रियंका पर साधा निशाना, कहा भाई बहन चुनाव लड़ने से मुकर गए हैं, वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर चले गए। दूसरी ओर भाई बहन चुनाव लड़ने से मुकर गए, उत्तर प्रदेश को टाटा बाय बाय बोलकर चले गए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा रायबरेली और अमेठी को कांग्रेस पार्टी अपनी बपौती समझती है, वहां प्रत्याशी घोषित करने से क्यों डर रहे हैं? कांग्रेस ने क्यों नहीं घोषित किया अमेठी रायबरेली? उनकी तो बपौती थी, वो उनका वहां नारा गड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वहां प्रत्याशी घोषित करने से क्यों डर रहे हैं?
कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, बहुत जल्द अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी और दोनों जगहों पर कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से लेकर बड़ी खबर, सूत्र के हवाले से खबर कर सकता है ब्रजभूषण शरद सिंह का टिकट। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आला कमान ने की ब्रजभूषण शरण सिंह से बातचीत, बेटे को मिल सकता है टिकट। ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण को मिल सकता है टिकट। कुश्ती खिलाड़ियों वाले केस में आरोपी हैं ब्रजभूषण। अधीर रंजन को बयान पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया निकल कर आई, वो इंडिया अलायंस का गद्दार और बीजेपी का एजेंट। ममता बनर्जी के खिलाफ अधीर रंजन के बयान वाले वीडियो पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, कहा वीडियो फर्जी। हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का बड़ा ऐलान, कहा चुनाव के बाद बदलेंगे शहर का नाम। हम एक स्त्री को सम्मान देना चाहते हैं और जब एक स्त्री उम्मीदवार ठहरी हुई है, जीत के बाद एक स्त्री का सम्मान में हम उन्हीं के घर के बहू को उनका नाम से जो पहले भी था भागनगर, बस उसी को फिर से लेके आएंगे। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह की इमोशनल अपील, का ये दिग्विजय सिंह का आखिरी चुनाव है, उन्हें मौका जरूर दें। वो 30 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं, वो 70 साल के हो चुके हैं, उनका आखिरी चुनाव है। बस मेरी आपसे प्रार्थना है कि 7 तारीख को एक बार हमें मौका दीजिए। अनुराग ठाकुर का बयान, उत्तर प्रदेश में चल रही है शिमला जैसी ठंडी हवाएं, उत्तर प्रदेश ठंडा हुआ गुंडागर्दी से, गैंगवार से, माफिया से, दबंगई से और परिवारवाद से। असम के मानकाचर में एआईयूडीएफ चीफ बकरुद्दीन अजमल का गुस्सा बेकाबू, मंच पर अपने ही कार्यकर्ता को मार दिया चांटा। पेड़ से सलाम का जवाब नहीं मिलने पर बढ़ गया अजमल, कहा जिसे भी चाहे उसे वोट डालो, मैं तो चला। मुख्यमंत्री योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा औरंगजेब की तरह लगाना चाहती है जजिया कर। औरंगजेब के समय जजिया कर लगता था ना, ऐसे ये कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस देश के अंदर गौ हत्या की खुली छूट देना चाहती है। वडोदरा में सामूहिक विवाह में मतदाता जागरूकता के लिए अनोखा अभियान, बारातियों को मतदान करने के लिए दिलाई गई शपथ। हैदराबाद में शांतनु गुप्ता की लिखी गई पुस्तक 101 रीजंस व्हाई आई विल वोट फॉर मोदी। मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे ने राज ठाकरे से मुलाकात की, चुनाव को लेकर चर्चा। मुंबई में कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। शामिल मध्य प्रदेश ग्वालियर में मोहन यादव ने रैली निकाली, बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में चढ़ा सियासी पारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य रोड शो किया, जनता का बड़ा जनसैलाब। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर सिटी विधानसभा क्षेत्र में खलील अहमद का प्रचार, घर घर जाकर मांगे वोट। मध्य प्रदेश के खरगोन में बीजेपी के पूर्व मंत्री का अनोखा प्रचार, घोड़े पर सवार होकर जनता से रूबरू हुए। मुंबई में पीयूष गोयल की नमो रथ यात्रा, बड़ी संख्या में उमड़ा जनसैलाब। कर्नाटक के बेलगाम में चुनाव आयोग की पहल, हॉट एयर बैलून के जरिए चलाया मतदान जागरूकता अभियान। होशियारपुर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, मुख्यमंत्री मान ने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया मनोबल। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रैली निकाली, लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जनसभा की, बीजेपी के पक्ष में मांगे समर्थन। तेलंगाना के जगतियाल में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सभा की। राजौरी में बीजेपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता।
चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों ने किया शानदार खबर निकल कर आई। उत्तराखंड सरकार ने 25 मई तक वीआईपी दर्शन पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया बड़ा फैसला। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया पत्र। तमिलनाडु के नीलगिरी के ऊटी का रोज गार्डन बन गया आकर्षण का मुख्य केंद्र। 4300 से अधिक गुलाब के किस्में। दुनिया भर के पर्यटकों के लिए लोकप्रिय बना ऊटी का रोज गार्डन। गुलाबों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। अगरतला में रक्तदान शिविर का आयोजन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा मौजूद रहे।